अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन। एक एग्जांपल की मदद से हम स्टार्ट लेते हैं। हाउ डज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन बिहेव नियर एक्स इक्वल टू वन। असल में जब हम लिखते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है कि हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स की बिहेवियर चेक करना चाहते हैं नियर टू दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे नहीं बल्कि उस पॉइंट के करीब तरीन वैल्यूज़ पर फंक्शन की बिहेवियर क्या होगी। अब यहाँ पे हमने दो टेबल ड्रा किए हैं। इस टेबल में हमने डोमेन वेरिएबल एक्स लिखा गया है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। अब एक्स नियर वन हमने एक वैल्यू ली है जो एक्स की बहुत करीब है 0.9। जब आप x में यहाँ पे 0.9 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 0.9 की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आउटपुट हमें मिल रहा है 1.9। इसी तरह हम मज़ीद करीब पहुँच गए 1 के तो 0.99 आउटपुट हमें मिल रहा है 1.99, यानी एफ ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू आपके पास 1.99 आ रही है। फिर हमने 0.999 पुट कर डाला x की जगह इस एफ ऑफ एक्स में, और जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो आपका है 1.999। सिमिलरली हमने 0.9999 पुट किया तो आपका आउटपुट 1.9999 आ रहा है। इसी तरह अगर हम 0.999 और उसके बाद 2 9 मज़ीद यानी टोटल 5 9 लगाएं तो आपके पास इसका जो एफ ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू आ रही है 1.9999। इसका मतलब है कि व्हेन वी अप्रोचेज एक्स को आप अप्रोच कर रहे हैं इस साइड से, यानी हम लेफ़्ट की साइड से एक्स अप्रोचेज टू वन आपके पास आ रहा है। एक्स अप्रोच कर रहा है वन को, लेकिन उन वैल्यूज़ के लिए जो एक से छोटे आपके पास आ रहे हैं। अब यहाँ दूसरे टेबल में हमने फिर लिखा है कि एक्स अप्रोचेज टू वन। एक्स नियर वन हमने एक नंबर लिया है 1.1, लेकिन ये वो वैल्यूज़ जो एक्स को अप्रोच कर रही हैं राइट की साइड की तरफ से, यानी अगर मैं यहाँ पे आपके लिए ये ड्रा कर दूँ, ये हमारा 1 है। अभी हमने जो वैल्यूज़ ये पुट किए थे ये इनकी यहाँ से अप्रोच कर रही थी, 1 के करीब आ रहे थे, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू अप्रोच कर रही हैं वो आपके पास राइट की तरफ से आ रही हैं। तो 1.9 आउटपुट हमें 2.1 मिल रहा है। हमने 1.09 पुट किया, आउटपुट आपको 2.01 मिल रहा है। मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है और उसके बाद आपके पास ये 2.01 आ जाता है। फिर आपने 1.001 पुट किया तो 2.001 आ गया, 1.001 तो 2.001 ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, जब x की वैल्यू 1 के करीब जा रही थी तो एफ ऑफ एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा था? एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 2। एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 2। जब हम राइट की तरफ से एक्स 1 के करीब आ रहे थे तो अब बी आपका एफ ऑफ एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है? 2। तो ये एफ ऑफ एक्स का बिहेवियर है, यानी जब हम एक्स के करीब पहुंच रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 के करीब पड़ रही है। ये वैल्यू हमने चेक की थी और इस टेबल से भी आपने वैल्यू चेक की है तो 1.999 फिर 2 9 और आपने लगा डाले, इसी तरह 2.0001। तो दोनों तरफ से वो 2 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर फंक्शन की बिहेवियर किसी ख़ास नंबर की तरफ है, एक मखसूस नंबर की तरफ, दोनों साइड पे 2 2 आपके पास आ रहे हैं, एक ही वैल्यू आ रही है, तो फिर हम कहते हैं कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट है, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स आपके पास एग्जिस्ट है। लेकिन अगर बिहेवियर कुछ इस तरह से हो कि इस साइड पे आपके पास कुछ जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो कुछ और आ रहा है और यहाँ एफ ऑफ एक्स अप्रोच को कर रहा है किसी और नंबर को, तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे हमने आज चूँकि हम जो भी प्रॉब्लम करेंगे वो लिमिट ऑफ अ फंक्शन ग्राफ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम फाइंड करेंगे। ये अभी हमने एक प्रॉब्लम लिखा है कि आपके पास ये जो एग्जांपल है, ये ग्राफ बनाया गया है, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन आपके पास है। यानी अगर मैं यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह 1 पुट कर दूँ, इस वैल्यू में मैं 1 पुट कर दूँ एफ ऑफ 1,
तो ये तो 1 माइनस 1 0 आ जाता है, ऊपर भी 1 माइनस 1 0 आ जाता है, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, या इसका मतलब है कि 1 पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ x इज़ इक्वल टू 1, आप यहाँ देखें तो x इज़ इक्वल टू 1 पे एक ग्राफ में एक होल नज़र आ रहा है आपको, एक छोटा सा सर्कल। इसका मतलब है कि f(1) इज़ नॉट डिफाइंड, f(1) आपके पास डिफाइंड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास लिमिट एग्जिस्ट है, क्योंकि इसके लेफ़्ट की तरफ जाएं तो भी आपके पास यहाँ ये आपका 1 और यहाँ पे आपके पास आएगा 2, और इसका थोड़ा सा हम 1 के इस साइड पे जाएंगे राइट की तरफ तो भी आपके पास इसकी वैल्यू तकरीबन 2 के बराबर आ रही है। तो ये लिमिट आपके पास एग्जिस्ट हो रहा है, ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 2 आ रही है। ये वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट भी है, और ग्राफ लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है वो 2 के बराबर है, और f(1) जो है वो डिफाइन नहीं है आपके पास। अब हमने एक और ग्राफ, यही ग्राफ ये आपके पास है f(x) इज़ इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ। यहाँ देखें तो x इज़ इक्वल टू 1 पर आपके पास वैल्यू ये 1, ये आपके पास है 2, तो यहाँ f(1) आपके पास 2 बन रहा है। ये हमने किस तरह कर दिया, ये जो x² माइनस 1 है इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर डाली, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x प्लस 1। अब f(x) इज़ इक्वल टू x प्लस 1। अब आपके पास ये उसका ग्राफ है। अब एट x इज़ इक्वल टू 1 फंक्शन की वैल्यू 2 आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट हो रही है। आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ हमारे पास एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लिमिट फ्रॉम द ग्राफ फॉर द फंक्शन g(x) जिसका ग्राफ हमें गिवन है, फाइंड द फॉलोइंग लिमिट्स। आपने ये लिमिट्स फाइंड करने हैं। ग्राफ आपके पास है क्या, ये वैल्यू है x की -1 0 1 2 3, और यहाँ पे y पे आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही है 1, और x एक्सिस पर y 0 के बराबर आपके पास आएगा। हमारा पहला जो पार्ट है, कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ g(x) व्हेन x अप्रोचेस टू 1। अब आपने ग्राफ में 1 तलाश करना है कि 1 आपका किधर है। 1x इज़ इक्वल टू 1 हमारा ये है। अब यहाँ से इस 1 के लेफ़्ट की तरफ अगर आप जाएं तो फिर g(x) की वैल्यू क्या होगी, ये y जो है यही g(x) है। आप हाइट पे आ जाएंगे, ये आपके पास आएगा। यानी अगर हम x को 1 को अप्रोच करें लेफ़्ट साइड की तरफ से तो आपकी जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो है 1, लेकिन अगर हम इसके राइट की तरफ चले जाएं राइट साइड पे तो फिर आपके पास ये वैल्यू तकरीबन 0 आपके पास आ जाएगी। तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू g(x), ये किसके बराबर है, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं, हम चेक करते हैं। 2 आपके पास ये लिखा गया है, इस 2 के राइट में लेफ़्ट में जाएंगे तो आपके पास 1 का आंसर आ रहा है, ये आपका 1 है। इसके राइट में जाएंगे तो भी आपके पास ये 1 आपको नज़र आ रहा है, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट है और ये 1 के बराबर है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 हमारे पास ये है। इसके लेफ़्ट में जाएंगे तो आपके पास ये ग्राफ 3 को टच कर रहा है। 3 के राइट में जाएंगे तो ये लाइन फिर 3 को टच कर रहा है। एग्जैक्ट 3 के बराबर नहीं है लेकिन 3 को टच कर रहा है, लिहाजा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0, बिकॉज ये आप x एक्सिस के ऊपर ही आप कर रहे हैं। ये x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 आएगी तो g(x) भी आपका 0 आ जाएगा। 2.5 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ ये 2.5 आप यहाँ पे पॉइंट पहले तलाश करें। ये पॉइंट आपका है x इज़ इक्वल टू 2.5। हाइट चेक करें, इस ग्राफ की हाइट, इस ग्राफ की हाइट आपके पास आएगी 0.5, तो ये आंसर आपका आ गया 0.5। इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं ग्राफ की मदद से। एक और ग्राफ हमें गिवन है, फंक्शन है f(t), ग्राफ की मदद से हमने इनके लिमिट्स फाइंड करने हैं। लिमिट t अप्रोचेस टू -2, तो -2 हमारे पास है ये वाला नंबर, ये -2 आपको मिल गया।
अब -2 के लेफ़्ट की तरफ देखें तो ये इसी नंबर को टच कर रहा है। ये जो सर्कल मैंने लगाई है गोल, इसके साथ ये लाइन टच हो रहा है, तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट साइड से इसकी वैल्यू 0 आएगी। आप राइट साइड से आ जाएं, इस साइड से भी ग्राफ को टच कर रहा है, दोनों यानी लेफ़्ट और राइट दोनों से आपका जो टी एक्सिस है या -2 वाला जो पॉइंट है ये टच हो रहा है, तो आपके पास f ऑफ -2 की वैल्यू आ जाएगी 0 और ये लिमिट आपके पास एग्जिस्ट है। When t approaches to -1 हमारे पास ये वाला पॉइंट है, आप चेक करें ये -1 यानी ग्राफ यहाँ से आ रहा है तो इसकी वैल्यू है -1, इसको क्रॉस भी करेंगे तो ये वैल्यू -1 के बराबर है, लिहाजा ये लिमिट भी एग्जिस्ट है और इसका आंसर -1 आपका ये मैंने लिखा। ये x है और ये आपके पास y यानी या f ऑफ t की वैल्यू हमें मिल रही है। 8t approaches to 0, 8t approaches लिमिट t approaches to 0 f ऑफ t क्या बिहेवियर करता है। अब आप चेक कर लें, 0 हमारा ये वाला पॉइंट है। अब 0 के लेफ़्ट में जाएंगे तो ग्राफ कहाँ पे है, आप फ़ौरन नीचे आ जाएंगे, ग्राफ हमें यहाँ नज़र आ रहा है, हमारा ग्राफ ये है और इसकी वैल्यू है -1। लेकिन इसी 0 के राइट में जाएंगे तो ग्राफ हमारा ऊपर आ जा रहा है, हमारा ग्राफ इधर है और यहाँ पे s की वैल्यू या f ऑफ t की जो वैल्यू है वो +1 है, यानी लेफ़्ट की तरफ -1 और राइट की तरफ +1, तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। रीज़न ये है कि लेफ़्ट साइड की तरफ से फ्रॉम लेफ्ट f of t has value -1 and from right, ये 0 की बात कर रहे हैं, from right f of t has value +1, तो ये दो नंबर आ रहे हैं, एक -1 एक +1, इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास लिमिट t approaches to 0 f of t does not exist। लिमिट t approaches to 0.5, 0 और 1 के दरमियान ये नंबर है 0.5। आप क्या करें, ग्राफ पे चले जाएं, ग्राफ की वैल्यू क्या है 1, तो एग्जिस्ट कर रहा है और ये वैल्यू आपके पास 1 के बराबर आ जाएगी। चलते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ। हमारे पास एक और प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 2.2 थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन। Which of the following statement about the y equal to f of x graphed here, ये ग्राफ आपको गिवन है, are true or false, कौन से ट्रू हैं और कौन से false हैं। अब हमने सिर्फ ट्रू और false लिखना है। लिमिट x approaches to 2 f of x does not exist, x approaches to 2, तो x approaches to 2 आपका ये वाला पॉइंट, आप चेक कर लें कि क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट है। लिमिट के लिए क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ से लिमिट हम पहले आ जाएंगे लेफ़्ट की साइड पे, तो लेफ़्ट की तरफ देखें तो ये यहाँ पे आपके पास 2 इधर आपको मिल रहा है, यानी ये जो गोल सर्कल हमने बनाया है इसको यहाँ से भी टच कर रहा है, इधर से भी टच कर रहा है और दोनों 1 के बराबर हैं, तो आपके पास ये वैल्यू ट्रू है। यस, अच्छा ये फॉल्स है, बिकॉज वो कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है और यहाँ पे कर रहे हैं कि ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा फॉल्स। सेकेंड वन कह रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो ये भी फॉल्स है बिकॉज इसका लिमिट तो आपके पास 1 के बराबर है, ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है और इसकी वैल्यू, ये आप इसकी हाइट चेक करेंगे तो ये 1 के बराबर आपके पास आ रहा है, लेफ्ट को भी और राइट को भी। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 आपका ये है, 1 के राइट में आपकी वैल्यू 0 आ रही है और इसके लेफ़्ट में जब जाएंगे तो वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी और ये है -2 के बराबर, तो ये ट्रू है बिकॉज इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आपके पास है। नेक्स्ट पार्ट आपको कह रहा है कि लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल -1, पहले तो ये बात सुन लें, -1, से मुराद आपका है कि -1 लेस देन x लेस देन +1, यानी -1 एंड +1 ये x की वैल्यू नहीं होंगी, x की वैल्यू कौन सी होंगी, जो -1 से बड़े और 1 से छोटे हों।
तो -1 ग्राफ में जाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो हम ग्राफ की मदद से कर रहे हैं। -1 और ये आपका +1 है। हम कहते हैं कि लिमिट इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ये दैट इज़ ट्रू, बिकॉज अगर मैं इसके लेफ़्ट की तरफ से शुरू कर लूँ तो आपका ग्राफ देखें, ग्राफ आपके पास आ रहा है, लेकिन 1 इसमें शामिल नहीं है। हालांकि 1 पे आपका लिमिट जो है वो डज़ नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है, लेकिन 1 तो इसमें शामिल नहीं है। तो बाकी के लिए ये आपके पास ट्रू आएगा, बिकॉज तमाम नंबरों के लिए ये आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि पार्ट ई, लिमिट x अप्रोचेज टू c f of x एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल 1, 3। अब 1, 3 में जाएं तो बिल्कुल आपके पास इसका लिमिट एग्जिस्ट है। यानी अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पे ले लूँ 1.5, तो देखें इसका लेफ़्ट और राइट दोनों पे आपके पास 0.5 का आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपके पास ट्रू आ रहा है। कुछ और रिजल्ट हैं कि आप f of 1 की वैल्यू 0 है। व्हाट इज़ 1? 1 हमारा ये है, और चूंकि ये डार्क किया गया है ये सर्कल, तो f of 1 और ये x एक्सिस के ऊपर ही डार्क किया गया है। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, या f of x की वैल्यू क्या होगी, वो 0 आएगी। तो आपका f of 1 0 के बराबर है, ये भी आपका ट्रू आ जाएगा। f of 1 इक्वल टू -2, f of 1 इक्वल टू -2। नो, यहाँ होल लिखा गया है। होल से मुराद है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू आपके पास नहीं है, वैल्यू आपके पास है लेकिन वो 0 है, तो ये फॉल्स है आपके पास। उसके बाद है f of 2 इक्वल टू 0, ये ट्रू है, बिकॉज आप देखें 2 और 2 के ऊपर होल और वो डार्क किया गया है। जब डार्क किया गया हो तो फिर उसकी वैल्यू यही होगी। तो ये x एक्सिस के ऊपर आ रहा है और यहाँ y या f की वैल्यू 0 आएगी, तो ये आपके पास ट्रू आ जाएगा, ये आपके पास ट्रू आ गया। नेक्स्ट है आपके पास f of 2 इक्वल टू 1। तो f of 2 इक्वल टू 1, चूँकि उसकी वैल्यू 0 है तो वो तो ट्रू नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे एक ओपन होल है, ये सफ़ेद एक सर्कल बनाया गया है, इसलिए इसका मतलब है कि f of 2 की वैल्यू इस यहाँ ये नहीं है, बल्कि f of 2 की वैल्यू ये है। f of 2 यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो ये आपके पास आ जाएगा फॉल्स।